और हमारे भी कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। तो अपनी पत्नी कलावती से बताया कि जब भी हमारे पुत्र या पुत्री होगी, लीलावती से बताया कि जब भी हमारे पुत्र या पुत्री होगी तो हम कथा सुनेंगे। संकल्प कर लिया। सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और एक दिन उसकी पत्नी लीलावती सती साधे पद के साथ आनंद चित ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्ति हुई और 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। और वो कन्या क्योंकि भगवान की दी हुई थी, वो कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की बात दिन पर दिन बढ़ रही थी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है तो इसलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। और कुछ समय के बाद कन्या कलावती बड़ी हो गई पुत्री। तो एक दिन मधुर वाणी में, क्योंकि पुरुष भूल जाते हैं कोई भी कार्य हो, ध्यान तो लेते हैं और कहते हैं अखंड करेंगे, भूल जाते हैं। स्त्रियां ध्यान दिलाती हैं कि तुमने तो कहा था, कर डालो, जैसे भी उसका मध्यम हो, डाल के नहीं रखना चाहिए। तो माता लीलावती ने अपने पति से कहा कि आप कथा क्यों नहीं सुन रहे? अब तो हमारी पुत्री बड़ी हो गई 10, 11, 12 साल की, 15 साल की, कथा नहीं सुन रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब तो हमारी पुत्री बड़ी हो गई, कथा क्यों नहीं सुन रहे? तो साधु बोला प्रिय और रुक जाओ, 15 साल की हो ही गई है, तो अब शादी हो जाए तब सुन लिया जाएगा। और समझा बुझा करके व्यापार करने के लिए चला गया। और कुछ दिनों बाद व्यापार करके जब वो अपने घर आया तो एक दिन क्या देख रहा है, अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। और क्या देखा कि हमारी पुत्री तो बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। तो शेष वन के उसने दूत को बुलाया और कहा बढ़िया कोई वर खोज करके ला। क्योंकि पहले का समय था कि नाव जाता था या राजा दूत को भेजते थे, पहले देखने की पता नहीं थी कि कोई भी जाए, वही बता रहा। तो दूत को बुलाया, कहा जाकर के एक बढ़िया अच्छा लड़का ढूंढ करके लाओ, धनी हो। तो दूत गया कांचन नामक नगर में गया। नगर का नाम था कांचन। कांचन नामक नगर में गया। वहां पर क्या देखा, अकेला लड़का था, उसके बहुत धंधाने था, हीरे जवाहरात का व्यापार होता। तो प्रसन्न था लड़का, आकर के बताया। तो अपने भाई बंधुओं के साथ मिलजुल करके, भाई बंधुओं के साथ संतुष्ट चिर विधि विधान से बड़ी पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया, विवाह उस लड़के के साथ में। बढ़िया हीरे जवाहरात व्यापार होता था। और उस समय साथ बड़ी दुर्भाग्य लगा हुआ था कि जब जन्म हुआ तो कथा सुनना नहीं चाहिए, विवाह हो गया फिर भी कथा नहीं सुनी, भूल गए। अब इसके बाद में फिर दुर्भाग्य क्या था, भगवान का व्रत करना भूल गए और अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए चले गए। श्री संपन्न दामाद था, तो इन्होंने भी सोचा कि दामाद के साथ चले जाते हैं व्यापार करने। उसे भी व्यापार करते थे और व्यापार करने के लिए दामाद के चले, कथा भूल गए। भगवान श्री हरि रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया। कितना धोखा देगा किसी, सही है। श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा, कष्ट प्राप्त होगा। तो जब श्राप दे दिया तो श्राप के कारण क्या, ये व्यापार करते करते राजा चंद्रकेतु के नगर पहुंचे। व्यापार करते चंद्रकेतु के नगर पहुंचे और नगर में वहां पर एक कमरा ले लिया किराए में और दिन भर व्यापार करते, शाम को आके वहीं सोते आकर के, वहीं पर सब रखते थे अपने हीरे जवाहरात सब। तो राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी हो गई। तो भगवान का जब श्राप लगता है ना, तो आप अच्छा करोगे फिर भी फंस जाओगे। तो इनको श्राप था। तो राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी हुई, चोरों ने धन को चुराया और भागे जा रहे थे। राजा के दूतों ने देख लिया, इनको दौड़ा लिया चोरों को। गांव के बाहर ससुर दामाद ठहरे हुए थे झोपड़ी में। चोरों ने देखा कि अब दूत आ जाएंगे तो कहा उस धन को, जो राजा का धन लिए हुए थे हीरे जवाहरात, सब उनके उसी कमरे में फेंक के चले गए, जहां पर दोनों ससुर दामाद ठहरे। चोरी नहीं की ससुर दामाद, इनको फंसना था, भगवान का श्राप लगा हुआ। तो पीछे से राजा के दूत आ गए और कहा ये यहाँ पर इस कमरे में बाहरी व्यक्ति ठहरे हुए हैं, तलाशी ली, राजा का धन मिल गया, पकड़ के चले गए। पकड़ लिया दोनों ससुर दामाद को। दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम 2 चोर पकड़ करके लाएंगे, आप देखकर आज्ञा नहीं। राजा ने बिना विचार किए हुए, जब श्राप लगा था कुछ पूछना नहीं है, वैसे भगवान मत ही बना देते हैं। तो पकड़ लिया, उनको ले गए। राजा ने उनके हथकड़ियां और बेड़ियां डलवा दी, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डलवा दी और उनको महान कारागार में डाल दिया गया। भगवान की माया से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और दोनों का धन भी ले लिया। चोर जब पकड़ा जाता है, जैसे चोर के पास में 5,000 पहले से पड़े हो, सब जब्त हो जाए, और अगर आपके 10 रुपए चुरा ले और पकड़ लो
तो भी 5,000 छीन लिए जाके, हाँ, भी जब चोरी है। और क्या, सही है। मारेंगे ऊपर जो धन होगी इसके। इनका राजा ने पूरा धन ले लिया, जो व्यापार का भी थे, इनका हीरे जवाहरात थे वो भी ले लिया। और क्या हुआ, इनको तो कष्ट मिलने लगा, जेल चले गए। इधर इनके घर में सिर्फ 2 पर्दों थे, कन्या कलावती, माता लीलावती, परिवार में और कोई नहीं था। तो इनके घर में चोरी हो गई। भगवान कष्ट जो देखो क्या क्यों चोरी हुई, जिस धन को जो व्यक्ति कमा के लाता है और जितने लोग खाते हैं उस धन को, सबको दंड मिलता है। समझ गए, हम काम करते हैं, हम गलत ढंग से अगर कमा के ले जाएंगे तो हम थोड़ों के लिए भोगेंगे, जो हमारा धन खाएगा सब भोगेगा। हमारे पुत्र मित्र कोई भी खाए, जितना परिवार खाए वो सब भोगेगा। अगर गलत जो धन आता है परिवार में, इसीलिए कहते हैं परिवार में गलत धन नहीं खाना चाहिए। अपने बच्चों को सबको कि नहीं ऐसे मत करो। तो धन का उपभोग करने वाले भी कष्ट भोगते हैं। तो इन्होंने उपभोग किया, माता लीलावती कन्या कलावती ने, भाई कमा के लाते थे, उपभोग किया तो श्राप लगा हुआ था। तो इनके घर में चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई, अन्न धन सब कुछ चला गया। जो गल्ला गेहूं रखा था वो भी चोर चुरा ले गए। तो क्या स्थिति आ जाएगी, भुखमरी आ जाएगी। अब थोड़ा बहुत मांग के लाते, किसी के यहाँ 10-5 किलो, एक टाइम भोजन बनता था। तो कन्या कलावती, माता लीलावती कन्या कलावती भूख की तलाश में एक दिन भूख लगी थी शाम को। भाई कन्या बच्चों को ज्यादा भूख लगी, हाँ सही है, कम उम्र वालों को ज्यादा भूख लगी। तो कन्या कलावती एक दिन शाम का समय था, भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण के घर गई। उनके घर में कथा हो रही थी। इसी तरह बड़ी प्रसन्न हुई कि अभी कथा होगी तो पंडित जी पंजीरी और पचैया देंगे तो कुछ पेट में पड़ जाएगा। बैठी रही, कथा सुनी। कथा जब समाप्त हुई तो प्रसाद खाया, पंजीरी पंचामृत सब खा करके पानी पिया। और जब घर आई तो माता लीलावती ने पूछा, पुत्री इतनी रात में तुम कहाँ से आए? शाम के समय कथा शुरू हुई थी। तो उन्होंने बताया कि कन्या कलावती ने बताया कि मैंने एक ब्राह्मण के घर में एक कथा देखी है और उस कथा में आया है माता जी कि इस कथा को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उसने कहा मैंने भी संकल्प कर लिया है। कन्या कलावती ने बताया कि माँ मैंने भी संकल्प कर लिया है कि हमारे भी पिता और पति दोनों गए थे, पिता और पति दोनों जब घर आ जाएंगे तो मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हुए तो उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया, जहां पर दोनों बंदी थे। स्वप्न दिखाया, क्या स्वप्न दिखाया कि उन दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारा धन सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। स्वप्न में भगवान ने बताया। राजा चंद्रकेतु जैसे ही सुबह हुई सभासदों के मध्य बैठाला और बताया कि आज मैंने स्वप्न देखा है ऐसा, इन दोनों बड़े पुत्रों की कोई गलती नहीं है। तब तो भगवान हमें आदेश दे रहे हैं इनको छोड़ दो। इनको दूत गए, उनकी बेड़ियां कटवाई, हाथ की हथकड़ियां कटवा करके लाए और उनके क्षौर कर्म करवाए। क्षौर कर्म कहते हैं बाल कटवाए। जब 2-4-5 वर्ष रहे तो बाल बड़े बड़े हो गए, जेल में बाल कटे नहीं तो उनके बाल कटवाए, सुंदर बढ़िया बाल कटवाए। उनके वो कपड़े जो गंदे थे वो हटवा करके नए नए वस्त्र दिए और उनको गहने दिए पहनने के लिए, अलंकार। राजा ने अलंकार दिए। और क्या किया, इनका जो धन लिया था, जितना धन लिया था, हीरे जवाहरात, पैसे रुपए चलते नहीं थे, हीरे जवाहरात सोना चांदी, तो जितना लिया था उससे दूना दिया, दूना धन दे करके इनको विदा किया। और तब इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि राजा को प्रणाम करके कि आपकी कृपा से हम अपने घर जा रहे हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। ऐसा कह दोनों माहेश्वर ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायां तृतीयो चरित्र श्री सत्यनारायण भगवान की। देखे रहे हैं चुप तीसरा आगे कथा शुरू। सूची रहते हैं साधु बहन ने मंगला चढ़ाई। जब दुर्योधन मिला तो नाव में लाद दिया इन्होंने धन को। नाव के रास्ते से जाना था तो नाव में वो तिरपाल लगा दी, सोना चांदी लगा हुआ था। और एक छोटी सी नाव राजा ने दी कि तुमको वहां तक पहुंचा के आएंगे ये दूत, रक्षा करने के लिए। और नाव में इतना धन था कि नाव दबी जा रही थी, एक एक फुट नीचे पानी दब रही थी। वजन ज्यादा होगा तो नीचे दब रही थी नाव, दब के तो खड़ी थी नाव। तभी भगवान सत्यनारायण ने सोचा कि हमने तो बड़ा धन दे दिया इनको,
अब इनकी परीक्षा ले ली जाए। जब धन बढ़ेगा, जब धन बढ़ता है तो भगवान परीक्षा लेने आते हैं। सही। तो भगवान ने एक दंडी का रूप धारण किया। दंडी स्वामी, दंड लिए रहते हैं जो ना महात्मा, दंडी बन गए। दंडी का रूप धारण किया और उन साधु के पास आकर के पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है। भगवान सब जानने वाले, लेकिन परीक्षा लेने के लिए, इसीलिए कहते हैं कि जब भी दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए बदल देता तो उसको जो आपके हो वो दान दे दो। अन्न धन जो भी देना हो दे करके, और अधिक मांगता है तो हाथ जोड़ करके चले। ये मत कहो कि जाओ हमारे पास कुछ नहीं है। अगर बोल दिया कुछ नहीं, क्या पता भगवान के दे जाओ ये मस्त, तो कुछ नहीं रहेगा। और कभी भी भिखारी जब हष्ट पुष्ट नहीं आ जाते हैं, देना हो तो शब्द नहीं बोलो। हाँ, गलत ना बोलो उसको। सही है। भीख मांगने की भी हिम्मत हर व्यक्ति में नहीं है। सही है। सही। सोच के देखो। सही है। क्या हम आप भीख मांग सकते हैं? मर सकते हैं। सही है। भीख नहीं मांग सकते। सही है। और तो समझो कि भीख मांगना भी हर एक की बस की बात नहीं है। गलत ना बोलो ना। और बना दिया, उसकी मत बनाई ऐसे कि भीख मांगो। हर व्यक्ति भीख नहीं मांग सकता है। सही है। तो इसलिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, जब पूछा तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है, कृपा लगी हुई थी, भगवान सब जानने वाले हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, धन के मद में चूर। धन के मद, जब धन में मद होता है, नशा होता है, धन में नशा होता है, चोर होता है। एक व्यक्ति महसूस करता है नशे को। जब धन नहीं होता है ना, तो व्यक्ति की भाषा अलग होती है। सही है। और जब धन बढ़ता है ना, उसकी भाषा अलग होती है भाषा। ऐसे प्रेमपुर जा रहे हो सरसौर, किसी से नहीं कहोगे जब धन नहीं होगा कि आओ चलें। और अगर धन होगा, अरे आओ चलें, आओ घुमा लाए तुमको। घुमा लाए मतलब खर्च करेंगे। सही है। घुमा लाएंगे मतलब आओ खर्च करेंगे, भाषा अलग होगी। और जब धन नहीं होगा तो चुपचाप चले जाओ, कहूँ बिहारी हो ना कह देगा हमको भी लिवा पिलाओ। सही है। तो धन का मद था इनके। और मद क्या था, इन्होंने धन जब दुगना मिल गया तो बड़ा नशा धन का, बहुत धन है। तो क्या कहते हैं दंडी स्वामी, क्यों दंडी स्वामी क्यों पूछ रहे को, क्या धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो कुछ नहीं भरा हुआ है, बेल पत्ते भरे हुए हैं। दंडी स्वामी ने कहा यो मस्त, ठीक है। नित्य क्रिया करने के पश्चात जब दोनों साधु वैसे आए, तब चढ़ करके जब नाव जब देखा दामाद होशियार था, दूर से ही देखा कि नाव तो उतराने लगी। पानी दिख रहा था, इतना ऊपर हो गई ना, सोचा हल्की कैसे हो गई, फूल पत्ती बन गई। हाथ पैर धुले और नाव में चढ़ा, बेहोश होकर के गिर पड़ा बाहर। दोनों ससुर दामाद बेहोश हो गए देख करके। जिसके हीरे जवाहरात भरे हों तिजोरी में, और देखो कि खाली पड़ी है, तो बेहोश हो जाएगा तो गिर पड़े। जब इनकी मूर्छा जगी, जब जगी तब दामाद ने कहा पिताजी चिंता क्यों करते हो? ससुर को पिता समान मानते हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है पिताजी चिंता क्यों करते हो, सब दंडी के श्राप के कारण हुआ है। और कौन सही कर सकता है? वही दंडी स्वामी सही कर सकते हैं। दोनों ससुर दामाद दंडी की तलाश में गए और कुछ दूर जाकर के देखा तो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे भगवान श्री हरि। दंडी स्वामी बैठे हुए थे। दंडी के पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया, लेट गए, रेत में लेट गए, दंडवत प्रणाम किया। तब दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हें मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए तुम्हें दुख प्राप्त होता है। इन्होंने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा प्रभु हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं, आपको पहचान नहीं पाए प्रभु, इसलिए हमने झूठ बोला था। हमारी नाव में बहुत सा धन भरा हुआ था, प्रभु हमारे धन की तथा हमारे नाव में रखे धन की तथा हमारी रक्षा करें। दंडी स्वामी प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न भी बड़ी जल्दी होते हैं। प्रसन्न हो गए, कहा जाओ मत, तुम्हारी नौका प्रफुल्लित हो जाएगी, प्रसन्न हो जाओगे तुम। जा करके देखा तो इनकी नौका पुनः धन धान से परिपूर्ण हो गई। हीरे जवाहर नाव को संभाल करके वह अपने घर की ओर चल पड़े समुद्र के रास्ते से। और कुछ दूर जाकर के जब इनकी नगरी दिखाई देने लगी, समुद्र से थे तो बहुत दूर, 2-3 किलोमीटर पहले दिखाई पड़ने लगा इनका नगर। तो धन के रक्षक दूत को भेज दिया, छोटी सी नाव जो चल रही थी, तो कहा हमारा गांव दिखाई पड़ने लगा है, अब तुम हमारी नाव लेकर के हमसे पहले चले जाओगे, नाव लदी है धीरे धीरे आएगी। तो कहा हमसे पहले घर चले जाओ और हमारी सेठानी जी को संदेशा दे दो कि सेठ जी इतने दिन बाद आ रहे हैं, बहुत धन लेकर के आ रहे हैं, प्रसन्न हो जाएंगी, स्वागत के लिए आ जाएंगी समुद्र के किनारे। तो दूत गया, जब उनके घर पहुंचा तो इसी तरह पूजन हो रहा। घर में कौन था? मात्र 2 थे। क्योंकि क्यों नहीं थे और सब लोग?
कि उनके पास प्रसाद बनाने के लिए भी कुछ नहीं। हम्म, कि भगवान का पूजन कर रहे थे किसी तरीके से, किसी को नहीं बुला पाए थे। माता लीलावती कन्या कलावती पूजन कर रही थी, जब दूत आया तो माता लीलावती के पास बैठ करके बताया कि माता जी, सेठ जी आ रहे हैं इतने दिन बाद, लेकिन नाव पूरी हीरे जवाहरात से लदी हुई है। एक तो इतने दिन बाद आ रहे थे, 5-7 वर्ष बाद, और फिर धन लेकर के माता लीलावती, कथा चल रही थी, तुरंत खड़ी हो गई हम्म, और अपनी पुत्री से कहा, कलावती से, कि पुत्री तुम कथा समाप्त करके आना, हम अपने पति के दर्शन के लिए जा रहे हैं और तुम भी शीघ्र कथा समाप्त करके अपने पति को देखने के लिए आ जाओ। इधर कन्या कलावती ने कथा समाप्त की, कथा नहीं अधूरी छोड़ी, मन तो नहीं लग रहा था। हम्म, फिर कथा समाप्त की और जल्दबाजी में प्रसाद नहीं खाया। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद न खाने से और दुख प्राप्त होता है कन्या कलावती को, और आगे एक राजा आएगा, उसको भी कष्ट प्राप्त हुआ प्रसाद न खाने से। इसलिए कभी भी कथा सुनने जाओ तो प्रसाद जरूर खाओ। तो कहते हैं कन्या कलावती ने प्रसाद नहीं खाया, दौड़ते हुए अपने पत्नी के दर्शन के लिए